Oh shit. हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेक्स एजुकेशन के सीजन 3 के एक मेन प्लॉट पॉइंट के बारे में, जो कि हमें लग रहा है सीजन 4 में काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। और ये क्वेश्चन है कि उस डीएनए पेपर में क्या था जो जीन को लास्ट में आया था। सो चलिए बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। सो जैसा कि हम जानते हैं कि ओटिस की मॉम जीन सीजन 3 में प्रेग्नेंट थी और उनका जो एक्स बॉयफ्रेंड था जेकब, उससे भी उनका ब्रेकअप हो चुका था। बट वो चुपचाप उसके घर के सामने से गाड़ी से निकलती थी और उसे बताना चाह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो डायरेक्टली बता नहीं पा रही थी। बट एक बार जेकब ने उन्हें देख लिया और जब उन्हें पता लगा तो जेकब उनके साथ वापस पैचअप कर लिया और बाद में दोनों एक साथ एक घर में रहने लगे और ओला भी ओटिस के घर में शिफ्ट हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था तो एक दिन जेकब को उसके बेसिन के नीचे उसे एक कफलिंग मिली, जो कि उसे देख के लगा शायद वो रेमी का होगा। सो उसे कुछ शक था, बट जब बाद में जेकब ने जीन से पूछा कि ये किसका है तो उसने बताया कि किसी क्लाइंट का हो सकता है या किसी का भी हो सकता है, उसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बट उनके बीच में कुछ दूरियां थोड़ी दिन बाद आने लगी थी और वो एक काउंसलिंग भी कर रहे थे और काउंसलिंग में दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे। बट अल्टीमेटली एक टाइम पे दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए थे। फिर जब वो डिलीवरी देने वाली थी तो जेकब वहाँ पे दोबारा आया और उसके साथ वो वहाँ पे खड़ा था। और जब जीन की हालत बहुत ख़राब हो गई तो सब लोग उसके लिए वहाँ पे खड़े थे। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब हमने ये देखा कि उसे एक लेटर मिलता है और उसमें ये डीएनए टेस्टिंग के बारे में लिखा होता है। सो जब वो पढ़ती है तो वो शॉक में आ जाती है, जिससे एक काफ़ी बड़ा हिंट तो ये मिलता है कि ये डीएनए टेस्टिंग पेपर कुछ बड़ा बवाल करने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि इस डीएनए टेस्टिंग पेपर में है क्या। सो ये डीएनए टेस्ट पेपर उसकी जो बेटी है उसका होगा और उससे उसके फादर का पता चलेगा। और जहाँ तक जीन के शॉक्ड एक्सप्रेशन देख के ये पता चलता है कि उसका फादर जेकब तो बिल्कुल नहीं है। सो ये बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है उसके लिए और उनकी फैमिली के लिए, जो कि शायद दोबारा एक साथ आने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस न्यूज़ से फिर से टूट जाएगी। तो अब सवाल आता है कि याकूब उसका फादर नहीं है तो कौन है। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि उस बच्ची का फादर जेकब नहीं है, बल्कि उसका एक्स हस्बैंड रेमी है। सो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं सीजन 2 में रेमी और जीन एक दूसरे के साथ दोबारा वापस कुछ टाइम के लिए आए थे, बट फिर से अलग हो गए। तो मुझे जो शक हो रहा है और जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके होने की भी, वो ये हो सकता है कि ये रेमी ही हो। सो हमने एक और चीज़ यहाँ पॉइंट नोट किया था कि जब जेकब अकेले काउंसलिंग करने गया था तो उसने काउंसलर से कहा था कि वी डोंट लीव पीपल व्हेन दे आर सिक। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है सिर्फ उस बच्ची के लिए जेकब भी उस रिलेशनशिप में है, बट वो लास्ट में उसे छोड़ देगा और इस न्यूज़ के बाद तो शायद वो सीन ख़त्म ही हो जाए। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो असलियत में पता लगेगा वो तो सीज़न 5 में पता लगेगा, जिसके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट सब में बढ़ी हुई है। और इसका आंसर आते ही या फिर जब जीन सबको बताएगी तो सब खफा होंगे ही, और साथ ही ओटिस भी अपनी मॉम से थोड़ा गुस्सा जो तो ज़रूर करेगा कि वो बार बार लोगों को अपने पास बुलाती हैं और उन्हें दूर भी कर देती हैं, और जैसा मेव भी करती है। तो शायद यहाँ पे वो देखने को मिले। और अगर आपको पूरी एंडिंग एक्सप्लेन देखनी है और हर चीज़ के बारे में देखनी है तो मैं पहले से एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ इस पर, वो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और जहाँ तक रही इस क्वेश्चन की बात, तो आपकी राय क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।